धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। सोशल मीडिया का जमाना है। अब एक्टर बनने के लिए आपको बॉलीवुड तो जाना नहीं पड़ता है। अब तो आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, खुद ही एक्टिंग कीजिए और अपना डालना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं गानों को लेकर। गानों को लेकर भी एक ज़माना था। पहले आपको गाने बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज आप अपना गाना खुद बनवाइए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, वायरल हो जाएगा, पता चला आप हिट हो गए। तो आजकल एक गाना बड़ा हिट हो रहा है, मैं शराबी करके। आप लोग देख सकते हैं, उस गाने ने बड़ी धूम मचा रखी है, डीजे पर भी खूब बज रहा है। लेकिन लग रहा है कि शराबी शराबी ये गाना जो सोशल मीडिया पे बज रहा है, उसी तरीके का माहौल सरकारों के अंदर भी बन गया है। मध्य प्रदेश में भी शराब को लेकर बवाल मचा हुआ है, बिहार में भी शराब को लेकर बवाल मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी शराब को लेकर एक हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन शराब की ये जो शुरुआत हुई थी हंगामा मचने की, ये असल में हुई थी गुजरात से, जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे शराब पर पाबंदी लगा दी थी। तो कैसे कैसे चीजें उभर रही हैं वर्तमान समय में मध्य प्रदेश से, कि वहां ऑफर दी जा रही है कि भैया शराब पे 10% की छूट है, भैया आके कह दो कि हमने टीका लगाया, आपको शराब दे दी जाएगी। क्योंकि शराब पी के आदमी ईमानदारी से बोलता है। इस तरीके के बोल वचन दिए जा रहे हैं। और बिहार में क्या हो रहा है और गुजरात तक अभी जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी की भूमिका पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों से कहीं गायब हैं, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। 4 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर जिक्र कर लेते हैं। ये ताज़ा खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें लिखा गया है कि मंदसौर में शराब की खरीद पर 10% की छूट दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप जाइए, दोनों वैक्सीन आपने लगवा ली हैं, ये सर्टिफिकेट दिखाइए, आपको 10% की छूट दी जाएगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। पहले आप ये जान लीजिए कि यह आदेश किसके आदेश पर जारी हुआ था। जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान के आदेश पर यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसके जरिए लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह बढ़ेगा, वो प्रोत्साहित होंगे, ये कहा गया। लेकिन यहां से जो बीजेपी के विधायक हैं, जिनका नाम है यशपाल सिसोदिया, उन्होंने ही विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बेहतर होता कि ये कहा जाता है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है उसको शराब नहीं दी जाएगी। इससे लोग ज़रूर जो है वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर होते हैं, जो शराब पीने के आदी लोग हैं वो। लेकिन ये कहना कि आइए और शराब पर 10% की छूट दी जाएगी और उसके लिए भी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि आप आके कह दो कि जी मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं, आपको 10% की छूट दी जाएगी, ये गलत है। इसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन आप सोचिए कि सत्ता इन्हीं की है, इन्हीं का विधायक विरोध कर रहा है, इन्हीं के अधिकारी किस तरीके का बयान जारी कर रहे हैं। अब बात अधिकारियों की हुई तो इनके एक अधिकारी का और जिक्र कर लेते हैं। खंडवा जिला है, आप जानते ही हैं। किशोर कुमार का नाम किसने नहीं सुना होगा। ओली 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 करके जो गाना गाते थे, उनके गानों को आप लोग सुन सकते हैं। तो वहाँ के जो आबकारी अधिकारी हैं वो बड़े कमाल के आबकारी अधिकारी हैं। उनका नाम है आरपी किरार। उन्होंने कहा कि हमने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक शराब की दुकानों से उन्हीं को शराब दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखा है। लेकिन इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आके वो बता दें कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है, उनको शराब दे दी जाएगी। और इसके लिए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे भारत में अनुभव के आधार पर बता रहे हैं अपने कि लोग शराब पीने के बाद सच बोलते हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। इस कारण ये यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचेंगे। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा या? नहीं सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं, उसको दे रहे हैं। कैसी दिलचस्प लाइन है। लगता है इस अधिकारी की इस बात को अदालतों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और वहाँ जो कुरान पर, गीता पर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, उसको सच बुलवाने से पहले एक ठर्रा देसी वाला या अंग्रेजी जो भी वो पीना चाहता हो वो पिला देना चाहिए। और उसके बाद कहना चाहिए उसके ज़रिए कि बोल तूने शराब पी है और जो तू कहेगा वो तू सच कहेगा। इस अधिकारी के इस फार्मूले को क्या अदालत में लागू नहीं करना चाहिए? इस अधिकारी ने इस तरीके का बेतुका बयान दिया, लेकिन अभी भी अपनी सीट पर बना हुआ है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि शराब को लेकर किस तरीके का हंगामा
मध्य प्रदेश में मचा हुआ। अब ये तीसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बाकायदा मंडला में खड़े होकर, एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी ढोलक बजाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, तमाम तरीके की नौटंकी अपनी दिखाते रहते हैं। और आजकल उन्होंने एक नया स्टाइल सीखा है, मंच से खड़े होकर, सुन बे अधिकारी इधर आ, अगर तूने काम नहीं किया तुझे सस्पेंड कर दूंगा। अरे मुख्यमंत्री हो के नौटंकी कर रहे हो, 14-15 साल का अनुभव रखते हो, अनुभव के आधार पे काम करवा के दिखाइए ना अधिकारी से। ये नोटंकी क्या कर रहे हो पब्लिक के सामने दिखा के? खैर छोड़िए, उस पर कभी बात करेंगे। तो इन्होंने यहाँ मंडला में खड़े होकर कहा कि हम नई शराब नीति ला रहे हैं। उस नई शराब नीति के मुताबिक अगर आप महुआ से शराब तैयार करते हैं, महुआ का फूल तो आप जानते ही होंगे, शराब तैयार करते हैं तो अब आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, ये कह रहे हैं। और इस शराब को हेरिटेज शराब का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? महुआ से तैयार की जाने वाली मध्य प्रदेश की शराब का नाम होगा हेरिटेज शराब, और वो बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी शराब की दुकानों में बेची जाएगी। और कुछ ही दिनों बाद कह रहे हैं कि हम अपनी नई शराब नीति का ऐलान कर देंगे, जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से वाइन शॉप खोली जाएंगी, जहां पे महिलाएं ही दारू बेचेंगी, वही सर्व करेंगी। लेकिन अभी फिलहाल बड़े शहरों में, जैसे भोपाल है, इंदौर है, और जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पे ये दुकानें महिलाओं के लिए खोलने की योजना है। और ज़्यादातर जगह जो अभी चुनी गई हैं वो है मॉल्स वगैरह, क्योंकि महिलाएं वहां पे आसानी से जा सकती हैं, उनको वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि महिलाएं भी शराब पिएं। मध्य प्रदेश की सरकार उनको भी जो है शराबी बनाना चाहती है। और आपको एक वीडियो तो याद ही होगा जो शिवराज सिंह चौहान का जो है वायरल होता रहता है। हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते ना, आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वो वायरल होता है, इसलिए उसका जिक्र कर देना बेहद ज़रूरी होगा। उसमें वो कहते हैं कि हर आदमी को शराबी बना दो, शराब को कोने कोने में पहुंचा दो मध्य प्रदेश की। वो वीडियो आपने देखा होगा ना, उनका खूब चलता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें उस दौर में घट रही हैं जब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और भगवाधारी नेता और खुद को साध्वी कहने वाली उमा भारती ने ऐलान कर रखा है कि अगर शराबबंदी नहीं की शिवराज सिंह चौहान ने, तो जनवरी से मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक अभियान सरकार के खिलाफ शुरू करूंगी। और उधर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं कि हम तो शराब की नई नीति ला रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग से दुकानें खुलवाएंगे, महुआ से शराब बनाकर जो बेची जाएगी उसको हेरिटेज शराब कहा जाएगा। लेकिन अगर दूसरी भगवाधारी नेता का जिक्र करें, यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी खुद को साध्वी कहती हैं, भोपाल से वर्तमान समय में सांसद हैं, उन्होंने इस शराब नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा है कि सरकार शराब नीति ला रही है। वैसे आपको बताएं, शराब के साथ साथ जुए के जो अड्डे हैं, जुए के अड्डे देसी भाषा में मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको आप कह सकते हैं वो लक्की ड्रा वाला जो सिस्टम होता है, लॉटरी वाला जो सिस्टम होता है, उसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि उससे भी लोगों का आर्थिक विकास होगा। तो खूब लोगों को जुआरी बनाओ, खूब लोगों को शराबी बनाओ, और धर्म के आधार पर अपनी सत्ता बनाए रखो। ये खेल चल रहा है, लेकिन ये खेल अकेले मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, और जगह भी चल रहा है, देख लीजिए। यूपी में नई शराब नीति लाई गई है। नई शराब नीति आदित्यनाथ योगी की सरकार लाई है, जिसके मुताबिक 2021 और 22 में जो टारगेट रखा गया है राजस्व वसूली का, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसके मुताबिक 28,000 करोड़ से बढ़ाकर 34,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाना है। ये इन्होंने पहला टारगेट रखा है। लेकिन इसके मुताबिक कुछ खास चीज़ें हैं, वो आपको देख लेनी चाहिए। आप आज तक देखते होंगे कि गांव देहात में कहीं लिखा होता है देशी शराब का ठेका। अब ये नहीं लिखा जाएगा, उस पर लिखा जाएगा देसी मदिरालय। शब्दों का अच्छे से चयन कीजिए ना जी। ये क्या मतलब होता है शेख देशी शराब का ठेका? ठेका क्या होता है? हटाइए इसको, मदिरालय लिखिए। ठीक है, शौचालय बना ही रहे हैं जगह जगह, अब मदिरालय जगह जगह बनने चाहिए। अब इसके अलावा जो अंग्रेजी शराब की दुकान है, उस पर लिखा जाएगा अंग्रेजी शराब की दुकान। वहां पे दुकान का शब्द ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो बियर की जो दुकानें हैं, उनके लिए अब एक नया शब्द ईजाद किया गया है, उस पर लिखा जाएगा बियर शॉप। ये तमाम नई नीति लागू की गई। और आए दिन आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी अलीगढ़ में और कभी फिरोजाबाद में, कभी आप देख रहे हैं लखनऊ में, कभी मथुरा में, तमाम जगह पर, कभी नोएडा में जहरीली शराब पीने से लोगों की किस कदर मौत हो जा रही है। लेकिन सरकार जो खुद एक साधु चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं, उनके दौर में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। नशे पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि शराब दोबारा बिकवाई है, वो भी देख लीजिए।
कल ही हमने आपको बताया था, आज फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, बिहार से बीजेपी के विधायक हैं हरकिशन ठाकुर, बचोल उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि जब इतने अच्छे कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जा सकता है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को शराबबंदी का जो अच्छा कानून है उसको भी वापस लेना चाहिए। इससे बिहार बदनाम हो रहा है, क्योंकि शराब के चक्कर में कभी डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कभी इंजीनियर पकड़ा जा रहा है, कभी दुल्हन के घर में घुसकर पुलिस जो है वहाँ की तलाशी ले रही है। तो जहां शराब बिकवा रहे हैं वहां तो अपना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार ने शराबबंदी करा रखी है वहां पे जो सहयोगी हैं तो वहां भी ये चाहते हैं कि शराब बिकवाएं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को पूरा शराब में डुबो दो, उत्तर प्रदेश को पूरा शराब में डुबो दो, बिहार जो शराब में डूबने से बचा हुआ है वहां पे शराबबंदी है तो वहां कह रहे हैं इसको भी शराब में डुबो दो। लेकिन गुजरात को लेकर कुछ और कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए, आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय में है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहां पे शराबबंदी कर दी थी गुजरात में, और उसके बाद से गुजरात के अंदर शराबबंदी लागू है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी के बावजूद भी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन शराब का गुजरात के अंदर, ये वो अवैध रूप से होता है, और अवैध रूप से हो रहा है तो भैया 2 नंबर का पैसा तैयार हो रहा है। सरकार का तो कुछ है नहीं, लाना ले जाना, बेचना, खोचना, सब कुछ करना। कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा होगा, और ये सब अपने फायदे के लिए किया गया है। कुछ लोग इस तरीके के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब उनका मन शायद कुछ और था, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब उनका मन कुछ और हो गया है। वरना जब वो गुजरात में शराबबंदी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनते ही तो उन्हें पूरे देश में शराबबंदी कर देनी चाहिए थी। लेकिन लगता है जैसे वो मुख्यमंत्री के तौर पे कहा करते थे कि एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए, और आज किसान कह रहे हैं साल भर से 750 किसान मर गए हैं। उनके कानून वापसी लेने की घोषणा के बाद भी किसान कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे जब तक कि एमएसपी पे कानून नहीं बनाओगे, लेकिन आज वो कानून बनाने को तैयार नहीं है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि चाइना को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए, प्रेम पत्र नहीं लिखने चाहिए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, वो कहते हैं ना जी कोई नहीं घुसा है, कहीं नहीं घुसा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो कहते थे कश्मीर में आखिर आतंकवादी कैसे अंदर तक आ जाता है, बॉर्डर पे जो जवान खड़ा रहता है उसके रहते हुए ये वारदातें हो कैसे जाती हैं। लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो रोज़ कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, लाल चौक पे, श्रीनगर में, तमाम जगह आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया बॉर्डर पार करके यहाँ तक आ कैसे जाता है। तो लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी एक अलग छवि थी, एक अलग इमेज थी, एक अलग मन था, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका एक अलग मन हो गया है। लेकिन शराब को लेकर उन्हें कम से कम अपना मन देश के सामने एक बार मन की बात में ज़रूर साफ कर देना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हो रही हैं प्रदेशों में शराब को लेकर, और वो भी खासकर उन्हीं की सरकारें जहाँ पे हैं वहीं पे शराब को लेकर इस तरीके के बवाल मच रहे हैं, स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए ना। ये खबर बढ़ रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।